Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट MCQs रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम उन्हीं MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपकी बात हो JK की, SSC की, CGL की या रेलवे की बात हो। तो डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हेन डिड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो इंडिया जो है कब जो है ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1858 को। ठीक है, तो 1858 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 1858 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके अकॉर्डिंगली कंपनी रूल जो है ये ख़त्म हो गया इंडिया में, और कंट्री जो है किसके कंट्रोल में आ गई? सीधी कंट्री जो है इंडिया जो है डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ गई? डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। जलियांवाला बाग मास्कर के बारे में सभी जानते हैं, कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा फाइट किया गया, नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर जो थे, लोग इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जो है 1000 प्लस लोग जो है इसमें मारे गए थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मास्कर के बारे में आप सभी जानते होंगे। कौन से मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने काल जहाँ पे बोला था डू और डाई? तो ये राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया, नारा सबको जो है ये बोला गया, दैट इज़ डू और डाई। तो डू और डाई ये बोला गया था गांधी जी के द्वारा ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया स्पीच, और ये कब किया गया था? 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट के बारे में जहाँ पे बताना चाहूँगा, 1919 को इसमें स्टार्ट किया गया था अली ब्रदर के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 को। साल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 को। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इस पिक्चर में आपने बताना कि ये पिक्चर किस मूवमेंट जहाँ किस इवेंट्स से जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो इवेंट है रिलेटेड है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे दांडी मार्च की, ऑप्शन सी दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च की है पिक्चर। जिस पिक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, ये दांडी मार्च और साल्ट मार्च की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, ये 12 मार्च 1930 को किया गया था। किसके लिए? टू ब्रेक सॉल्ट टैक्स लॉ एंड इलीगली प्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एट दांडी। ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, लैक्स ऑफ पीपल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा था स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए। ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ऑप्शन सी। तो ये फेमस पैट्रियोटिक स्लोगन जो दिया गया था, ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इन्होंने ये स्पीच कहाँ पे दी गई थी? ये स्पीच दी गई थी INA में, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की जब रिक्रूटमेंट की जा रही थी सोल्जर की, उस समय ये स्पीच दी थी। 1942 को राज बिहारी बोस जी के द्वारा ये जो है इनको हैंड ओवर की गई इंडियन नेशनल आर्मी। बाद में कुछ वजह से जो है राज बिहारी बोस ने जो अगर बात करें इंडियन नेशनल आर्मी को किसके हैंड ओवर कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और बाद में करते करते इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? बोस, जहाँ पे अर्जी हुकूमत और आज़ाद हिंद। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसमें शॉर्ट सा याद रख सकते हैं। 1942 को ये राज बिहारी बोस जी के द्वारा, ठीक है, इस पार्टी को राज बिहारी अगर बात करें इसे इंडियन नेशनल आर्मी को राज बिहारी बोस जी के हैंड ओवर किया गया था, और बाद में इस इंडियन नेशनल आर्मी को हैंड ओवर किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ये आप नाम याद रखते हैं, आज़ाद हिंद जहाँ अर्जी हुकूमत। इसमें से आपने बताना कि जो नेम था मिशन का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया इंडिया में टू सी कोऑपरेशन ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये था आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन आपने देखा होगा, वहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ा होगा। 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है, और उसमें वो कहता है कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हेल्प कीजिए, तो इसके बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे। इसमें मुस्लिम लीग और इंडिया ने इसमें साफ तौर पर इनको मना कर दिया था। तो क्रिप्स मिशन के जो हेड थे ये थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनको भारत भेजा गया था कब? 1942 को, टू मेक श्योर दैट इंडिया रिमेन्स लॉयल एंड कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये आपने डेट याद रखनी है, और क्रिप्स मिशन इसका नाम था। ये आपने बताना नेम ऑफ द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स लोकेटेड इन विच सिटी।
पहला फोर्ट ऐसा फोर्ट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया, और वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका ऑप्शन सी रहेगा, ये रहेगा आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, साइमन कमीशन भारत में 1927 को आया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है जो 1920 को स्टार्ट किया गया था, तो 1921 है, ये करेक्टली मैच नहीं, ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, 1920 को, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ओप्रेसिव एक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक जलियांवाला बाग मास्कर एंड रोलाट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है कि कौन सी मैगजीन जो है पब्लिश की गई एम.के. गांधी जी के द्वारा, ये थी आपकी जंग इंडिया, ऑप्शन ए। ठीक है, जंग इंडिया थी, ये ऑप्शन ए रहेगा इसका। अब जहाँ पे बताना चाहूँगा, जंग इंडिया जो था नेम था वीकली जर्नली पब्लिश की गई थी जो एम.के. गांधी जी के द्वारा, इसको किया गया था 1922 के अंदर। ही वॉज जेल्ड अंडर द सेडिशन लॉ फॉर हिज आर्टिकल इन हिज जर्नल। ठीक है, इसमें तो कुछ एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, उस आर्टिकल में जो उन्होंने कुछ जो चीज़ें लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली उनको जेल में डाला गया अंडर सेडिशन लॉ। ठीक है, फॉर द हिज आर्टिकल इन हिज जर्नल। इंडियन मिरर की बात करें तो ये एक देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था 1862 के अंदर कलकत्ता में। केसरी की बात करें तो ये एक मराठी न्यूज़पेपर है, 1881 को स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये एक इलाहाबाद बेस्ड न्यूज़पेपर है जो कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया 1919 के अंदर। इसमें से बताने की कौन सी रेवोल्यूशनरी जो है पर्सन जो है जिनकी डेथ हुई थी ड्यू टू हंगर स्ट्राइक एट लाहौर जेल, किशोरी लाल है, जतिन दास, लाला लाजपत राय या मदन लाल डिंगरा। तो राइट आंसर है जहाँ पे ऑप्शन बी, जतिन दास। जतिन दास जो है लाहौर जेल के अंदर इन्होंने स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो इनकी जो डेथ हुई थी आफ्टर 63 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। ठीक है, इसके साथ भगत सिंह और अदर जो रेवोल्यूशनरी से लॉस्ट इन लाहौर जेल स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट द बैड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, तो इनके द्वारा ये भी स्ट्राइक इनके द्वारा की गई थी भगत सिंह और दूसरे जो रेवोल्यूशनरी थे कहाँ पे की गई थी, लाहौर के अंदर। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1885 को कांग्रेस बनी थी, INC, जिसको आप इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, आज वाली कांग्रेस सोनिया गांधी वाली कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, जी आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। पैट्रियोटिक पोइम सरफरोशी की तमन्ना वाज रिटन बाय। जो पैट्रियोटिक पोइम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है ऑप्शन बी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल जो है रेवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने पोइम लिखी थी। हिज पोइम वाज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर हिज फेलो एंड रेवोल्यूशनरीज। इसमें से कौन से फ्रीडम फाइटर जो थे वाज सेंटेंस्ड फॉर डेथ फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कोकरी जो ट्रेन रॉबरी हुई थी इसमें से किस पर्सन को जो है मृत्युदंड दिया गया था, अशफुल्ला खान, अली ब्रदर्स, राजगुरु या बनवारी लाल। सो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, अशफुल्ला खान। ठीक है, तो 9 अगस्त 1925 को ट्रेन रॉबरी हुई थी। रेवोल्यूशनरी जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिन्होंने ट्रेन को लूटा था, और मनी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेजरी की। अशफुल्ला खान जो है लॉन्ग, इसके साथ राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी और बाज गिवन डेथ सेंटेंस फॉर दिस इन्वॉल्वमेंट इन द रॉबरी। जितने भी ये लोग थे ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। उसके बाद इनको जो है जब पकड़ के इनको मृत्युदंड दिया गया। जो रेवोल्यूशन था 1857 का, ये कहाँ से, कौन सी सिटी से स्टार्ट होता है, ये होता है आपके मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन डी, मेरठ से स्टार्ट हुआ। तो ये आप देख सकते हैं रेवोल्यूशन जो था 1857 का, ये स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को, और ये सिटी थी मेरठ, यूपी के अंदर। इसको स्टार्टेड किया गया था इन द फॉर्म ऑफ सिपाही म्यूटिनी, और ये सोन बहुत जल्द आपको देखने को मिला था। जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया में जब स्प्रेड हो गया। इसमें से कौन से पाकिस्तानी जो सिटी ने इनको अवार्ड दिया गया, भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड इंडिया के अंदर इन 1954 से स्टार्ट हुआ। सेकेंडली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, हर साल 3 पर्सन को दिया जाता है, मगर 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, बीच में कोरोना वगैरह कोविड वगैरह आ गया था, तो हर साल 3 पर्सन को दिया जाता है। 1954 से स्टार्ट हुआ।
अगर आप चाहते हैं भारत रत्न अवार्ड के रिलेटेड मैं कोई वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ़ार खान। तो ऑप्शन बी जो है पहले ऐसे पाकिस्तानी सिटीजन जिनको अवार्ड दिया गया भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, इनको कब दिया गया था? 1987 के द्वारा। ये फेमस एक्टिविस्ट थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इनको बोला जाता है सरहदी गांधी और फ्रंटियर गांधी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फर्स्ट टाइम जो अवार्ड दिया गया था इनको इन नॉन इंडियन सिटीजन, ऐसे पहले नॉन इंडियन सिटीजन जिनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इसमें से बताना कि हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन मुगल एम्परर जहांगीर कोर्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे विलियम हॉकिंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी प्रोविंसेस वेयर देयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो टाइम इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिपेंडेंस जो अगर बात करें तो इसमें कितने प्रोविंसेस थे इंडिया ब्रिटिश इंडिया में? तो ये ऑप्शन डी इसका रहेगा 17। ठीक है, 17 प्रोविंसेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है? इंडिया गॉट टोटल 14 प्रोविंसेस, 11 जो थे कंप्लीट थे प्लस 3 जो डिवाइड किए गए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें से कौन से लीडर जो हैं जिनको बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये टाइटल दिया गया था उनको। आप देख सकते हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है 562 सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स इन इंडिया नोन है, जिसको बोला जाता है प्रिंसली स्टेट। जो ये प्रोविंसेस थे ये रूल किए जा रहा था जहाँ पे किंग्स के द्वारा या नवाब्स के द्वारा, वेयर नॉट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल हैं जहाँ पे उस समय जो थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। एट दैट टाइम उन्होंने दीज इन स्टेट्स को अंडर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी स्टेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अंदर लाया थ्रू द यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री फोर्स। ठीक है, मिलिट्री फोर्स से और डिप्लोमेसी तरीके से इनको इन सभी स्टेट्स को इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर लाया। और इसके बाद इनको एक टाइटल दिया गया दैट इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहले गवर्नर जनरल थे ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको आता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वो थे आंसर सी राजगोपालाचारी। ये आप देख सकते हैं सारा का सारा। बेंडिड वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, ये किया गया था इनको 1498 के अंदर इन्होंने इसको डिस्कवर किया गया था ऑप्शन डी। ठीक है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द चोरी चोरा इंसिडेंट? चोरी चोरा इंसिडेंट में आपको सभी ने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो चोरी चोरा इंसिडेंट में लोगों के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जलाया था, दैट इज अ पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर। ठीक है, तो ये इंसिडेंट कब हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। इसमें बहुत सारे जो हैं पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। हु रूल्ड गोवा बिफोर इट वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया? ठीक है, इंडिया में गोवा जो है जब इंडिया को जोड़ा गया उससे पहले गोवा जो है वो गोवा के ऊपर किसके द्वारा रूल किया गया? तो इसके ये रूल किया गया था पुर्तगालीज के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। तो गोवा जो है रूल किया गया पुर्तगालीज के द्वारा बिफोर इट वाज लिबरेटेड बाय इंडिया ट्रूप्स इन मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड। ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था 18 और 19 दिसंबर 1961 के अंदर। इट वॉज फॉर्मली इंटीग्रेटेड विद इंडिया, ये इंडिया के अंदर जो है 1963 में इंडिया के अंदर जो है इसको इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1961 के अंदर और गोवा को एक स्टेटहुड का जो दर्जा मिला था वो मिला था 30 मई 1987 के अंदर। इसमें से आपने बताना कि कौन सी मेजर बैटल जो है लड़ी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, विच वन वाज द मेजर बैटल फॉट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन ए। बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये 1757 के अंदर हुई थी। ये मेजर बैटल जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जीती गई। ठीक है, ओवर नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश इट वाज इस्टेब्लिश द कंपनी ऑफ द कंपनी रूल ओवर बंगाल विच एक्सपेंडेड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो इसमें से आपने बताना है फर्स्ट वाइसराय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? तो ये थे आपकी ऑप्शन डी चार्ल्स कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ल्स कैनिंग जो बोला जाता है लॉर्ड कैनिंग बोला जाता है, ये पहले वाइसराय थे इंडिया के व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, वाइसराय जो थे ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश मोनार्क के क्वीन विक्टोरिया एट दैट टाइम एंड द हेड ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। ये आपने क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे फाउंडर कौन थे?
फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे इसके गदर पार्टी के? हु वाज द फाउंडर या प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी? ये थे आपके सोहन सिंह बाकना। ठीक है, सोहन सिंह बाकना के द्वारा ये पार्टी को बनाया गया था। ये बनाया गया था गदर पार्टी की जो है, इसको कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1913 के अंदर, 1913 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर इन ब्रिटेन? तो कौन से फ्रीडम फाइटर ने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था ब्रिटेन के अंदर? ये थी उधम सिंह, ऑप्शन सी। ठीक है, उधम सिंह ने मारा था किसको? माइकल ओडायर को। माइकल ओडायर को मारा था कहाँ पे? लंदन में। और ये आपको डेट याद रखनी है, 1940 के अंदर मारा था। ठीक है, ये इन्होंने एक्चुअली में अगर बात करें तो जहाँ पे अगर बात करें 13 अप्रैल 1919, ठीक है, जलियांवाला बाग जो मास्कर हुआ था उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने जनरल ओडायर को मारा था। कहाँ जाके? लंदन जाके। ठीक है, और 1940 में इन्होंने जाके उनको मारा था। ये आपने बताना है कि 3 कलर जो है नेशनल फ्लैग के क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं सैक्रिफाइस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो नेशनल फ्लैग है कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ 3 कलर्स, जिसमें सैफरन है, वाइट है, ग्रीन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये 3 जो कलर हैं रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सैफरन रिप्रेजेंट करता है सैक्रिफाइस, वाइट रिप्रेजेंट करता है पीस, और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी, हरियाली। ठीक है, इसमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो है फाउंडेड किए गए लाला लाजपत राय के द्वारा? तो ये था ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशनरी टू असैसिनेट अ ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंग्लैंड? तो कौन थे पहले इंडियन रेवोल्यूशनरीज? ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा आंसर सी, मदन लाल डिंगरा। ठीक है, पहले इंडियन रेवोल्यूशनरी जिसको असैसिनेट किया गया था ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंग्लैंड, तो ऑप्शन सी। हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, जी कब दी थी? 1867 के अंदर। कोमागाटा मारू शिप जो है रिटर्न किया गया, रिटर्न टू इंडिया, इट वाज डॉक्ड एट विच प्लेस? इसको डॉक्ड किया गया था बज घाट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जापानीज जो शिप थी कोमागाटा मारू, उसको हाइड किया गया था टू चैलेंज द एक्सक्लूजन लॉस जो कि इनेक्ट किए गए थे कनाडा के द्वारा, एंड टू ओपन द डोर्स ऑफ कनाडा फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स। ठीक है, ऑन रिटर्न टू इंडिया दिस शिप वाज डॉक्ड एट बज कहाँ पे है? जी कलकत्ता के नियर कलकत्ता के पास है। ब्रिटिशर ट्राई टू अरेस्ट बाबा गुरदीप सिंह, फाइड एट द पैसेंजर ऑफ द शिप, एंड 19 इंडियन वेर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज थ्रू बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली? तो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो बम जो था फेंका गया कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में के अंदर। जी आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 1929 के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया फ्रॉम विच सिटी? तो ट्रेड जो स्टार्ट किया गया था ये सूरत से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, गुजरात सूरत से। उसके बाद ये सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा नारा दिया गया था, स्लोगन दिया गया था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो है नारा दिया गया था, सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे इंपॉर्टेंट MCQs। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।